अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे ज़कात से मुताल्लिक़ कि किस तरीके से ज़कात को निकाला जाए। इसको हमने 10 आइटम में तकसीम किया है और जो टेबल के नीचे ये रेफरेंस लिखा हुआ है, तमाम कुरान की आयतें हैं इसमें, उनकी सूरत का नंबर और आयत का नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद हदीसों का नाम और उनकी हदीस का इंटरनेशनल नंबर लिखा हुआ है। तो इससे आप ये मालूम कर सकते हैं कि इनकी बिना पर हम ये बात कह रहे हैं और कई सारी चीज़ें इजमा से भी साबित हैं। तो लिहाजा एक बात को और मैं वाजे कर दूं कि एक तोला जो होता है वो 11.664 ग्राम का होता है। ठीक है, अगर जो तोला नहीं समझ पाते तो 11.664 को याद रखें कि ये है वो तादाद। तो पहला पॉइंट है हमारा, इसमें हम बात करेंगे गोल्ड यानी कि सोना, कि अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना है तो वो 2.5% या 1/40 यानी कि 40वां हिस्सा उसका ज़कात देगा। इसकी कीमत निकाली जाएगी जिस कीमत पर आपका सोना बिकेगा। ठीक है, ये बात याद रखिए, क्योंकि ज़कात जो है सेविंग पर होती है, इनकम पर नहीं। तो जो आपकी सेविंग होगी उसके ऊपर ज़कात होगी, और सेविंग का मेजरमेंट जो होगा वो आपके बेचने से होगा कि जिस कीमत पर आप बेचेंगे। इसके बाद करेंसी नोट या हमारे पास जो पैसा होता है, हमारे अपने अपने मुल्कों में अलग अलग हो सकता है, वो उस पैसा इतना हो कि जितने में 7.5 तोले सोना आ जाए, उस पर 2.5% या 1/40, ये दोनों बराबर बैठते हैं, वो ज़कात हमें निकालनी होगी। उसके बाद सिल्वर जिसे कहते हैं चांदी, वो 52.5 तोला हो। तोले का नाप मैं बचा चुका, ये 2.5% वो भी होगी इसमें। और ये सब चीज़ें अगर तीनों को आप मिला लें, किसी के पास अगर एक चीज़ इतनी बड़ी तादाद में नहीं है तो तीनों का हम मिला लेंगे, तो तीनों की मिकदार 7.5 तोले सोने के बराबर हो, अगर यानी कि कीमत के बराबर हो, तो वो 2.5% ज़कात निकालेगा। अब उसके आगे चलते हैं। अब हम चौथा पॉइंट है कमर्शियल प्लॉट, या फिर हमारी दुकान या कारखाने में रखा हुआ सामान, स्टॉक्स जिसे कहते हैं। मशीनरी नहीं है उसके अंदर, पंखा नहीं होगा उसके अंदर, रखा हुआ स्टॉक, उसकी कीमत अगर 7.5 तोले के बराबर होगी तो उस पर निकलेगा 2.5%। अगर हम खेती करते हैं और खेती से जो गल्ला उगता है वो है 720 किलो, तो अगर हम कुदरती पानी से खेती कर रहे हैं तो 10% निकालेंगे, और पानी लेने के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं तो हम निकालेंगे 5% ज़कात। और शहद के मामले में जो कि छठा पॉइंट है, 10 मशकीज़ें अगर किसी के पास हों, जो मशक हुआ करती थी, अगर किसी के पास इतनी है तो वो 10 में से एक निकालेगा, यानी कि 10%। अब उसके पास 9 रह जाएंगे। फिर उसके बाद चलते हैं हम सातवां पॉइंट ऊंट से मुताल्लिक, कि अगर किसी के पास 5 ऊंटों से कम है तो वो कुछ नहीं देगा। किसी के पास 5 से लेकर 24 तक है तो वो एक बकरी देगा, और किसी के पास 25 से 35 होंगे तो वो 1 साल की ऊंटनी देगा, एक। और इसी तरीके से ये चीज़ आगे चलती रहेगी। फिर हम चलते हैं अपने 8वें पॉइंट की तरफ, गाय और भैंस। इस पर इजमा है, गाय और भैंस, भैंस जो है गाय के दर्जे में ही आती है। तो अगर किसी के पास 30 गाय होंगी तो वो 1 साल की एक गाय देगा, और किसी के पास 40 गाय होंगी तो वो 2 साल की एक गाय देगा, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर 9वां पॉइंट है बकरियों से मुताल्लिक या भेड़ों से। तो अगर किसी के पास 40 से कम बकरियां या भेड़ें हैं तो उस पर कोई ज़कात नहीं बनती, और जिसके पास 40 से लेकर 120 होगी उसके पास
एक बकरी देगा वो ज़कात में, और जिसकी 121 से लेके 200 होंगी वो देगा 2 बकरियां, और फिर इसी तरीके से फिर ये आगे चलता रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं 10वां और आखिरी पॉइंट कि अगर कुदरती चीज़ कोई हमारी ज़मीन में से निकल जाए, या हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जहां से कुदरती चीज़ें निकल रही हैं, तो उस बिना पर, चूंकि ज़मीन से निकल रही है कोई चीज़ हमारे पास, या पहाड़ में से हमारे पास किसी के पास टीला है उसमें से कुछ निकल रहा है, तो वो ज़मीन के ज़ुमरे में ही आएगा, तो वो उसमें देगा 20%। ये सबसे ज़्यादा है इसमें 20%। और दीगर चीज़ों से मुताल्लिक जो बारीक मसले हैं मैं अगले वॉइस नोट्स में लगा दूंगा इंशाअल्लाह ताला, तो वो आपको मेरे चैनल से मिल जाएंगे, ज़कात, सदक़े और फ़ितरे से मुताल्लिक चीज़ों में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।